Porn. Pornography. Porn. Young women working in professional amateur pornography. Me and threatened to share it with everyone and destroy my life to get out of porn. Even afterwards, I felt so uncomfortable with how much I had to stretch out. That first time I went in wasn't the first time I filmed a porn movie. Just at 14, I was just like, you're gonna be like the number one, do it. दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ सेक्स से रिलेटेड डार्क रियलिटी और डार्क सीक्रेट के बारे में बात करने वाला हूं। कुछ ऐसी बातें जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे देश के यूथ पॉर्न यानी सेक्स की वजह से अपना दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट कर चुके हैं और अपनी सोचने समझने की क्षमता खराब कर चुके हैं। एक तरीके से निर्दयी हो चुके हैं, बलात्कारी बनते चले जा रहे हैं, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए चले जा रहे हैं कुछ पुरुष, और कुछ पुरुषों की वजह से आज महिलाएं सेफ नहीं हैं हमारे देश में। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से सेक्स पर लोग चर्चा नहीं करते हैं और ये सेक्स जैसा रोग, बीमारी जैसा रोग, ये महामारी जैसा रोग पूरे देश में फैलता चला जा रहा है और बहुत सारी महिलाएं इसके चपेट में आ रही हैं। आज हमारा यूथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहा है कि जो सेक्स यानी पॉर्न यानी संभोग, इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं, इसकी भी कुछ वैल्यूएशन होती है, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। लोग बाहरी विदेशों की चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपने इंडियन पार्टनर के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पूरा यूथ तो बर्बाद हो ही चुका है। और ये यूथ जो हमारा पुरुष है वो बर्बाद होने के साथ साथ हमारी यूथ यानी महिलाओं को बर्बाद करता हुआ चला जा रहा है। ऐसे कई केस हमारे देश में सामने आते हैं जहां पर लोग बाहर तो गैंग रेप कर ही रहे हैं, बाहर तो रेप कर ही रहे हैं, लेकिन शादी करने के बाद अपनी ही पत्नी के साथ रेप करते हैं या एक तरीके से सेक्स के नाम पर उसका शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं। बहुत केसेस, मेरठ में एक ऐसा केस आया था कि एक आदमी अपनी ही वाइफ के साथ क्रूअल तरीके से सेक्स करता था, उसको बार बार टॉर्चर करता था। एक तरीके से उसको ऐसा फील होता था कि मैं अपनी वाइफ की जब तक चीख नहीं निकाल दूंगा शायद तब तक मेरी वाइफ मेरी मर्दाना शक्तियों को, मर्दाना ताकत को अप्रूव ही नहीं करेगी। आजकल के लड़कों में ये चीज़ सेटल कर दी गई है कि अगर तुम्हें अपनी मर्दानगी को सेटल करना है, इस दुनिया के आगे अपने मर्द को, अपने मर्दपन को दिखाना है, तो तुम्हें अपने अंदर सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी तरफ लड़कियां अट्रैक्ट होंगी और लड़कियां उन्हीं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनकी सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल पावर पावरफुल होती हैं। ऐसा लोगों के दिमाग में मिथ रखा गया है। पुरुषों के ऑर्गन से रिलेटेड भी कई सारे मिथ्स हैं कि आपके साइज से रिलेटेड भी कई सारी बातें हैं और कई स्टेमिना से रिलेटेड भी बातें हैं कि अगर आपका स्टेमिना इंक्रीज नहीं है, आप लॉन्ग लास्ट नहीं करते हो, तो आपकी वैल्यूएशन आपकी फीमेल पार्टनर के आगे वैल्यूएट नहीं करेगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे देश की यूथ के अंदर एक कीड़ा बैठ गया कि शायद अगर मैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छे से अपनी फीमेल पार्टनर के सामने नहीं पेश कर सकता हूँ तो मैं वैल्यूएबल इंसान नहीं बनूंगा और मेरी फीमेल पार्टनर मेरी वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करेगी। ऐसे मिथ हैं हमारे देश में। और ये मिथ आए कहाँ से, इनका सोर्स क्या रहा, कैसे उजागर हुआ, किसने करा, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, कर्नाटका में केस हुआ जिसको सुनकर आपके भी होश खराब हो जाएंगे। एक 3rd क्लास की बच्ची है जिसका गैंग रेप किया जाता है और ये गैंग रेप आपको क्या लगता है कि कोई बड़े आदमी 40-45 साल के लोगों ने किया होगा? बिल्कुल नहीं। ये 6th और 7th क्लास में पढ़ रहे बच्चों ने इस लड़की के साथ गैंग रेप किया। सोचने वाली बात है कि 6th और 7th क्लास के बच्चों की मानसिकता क्या होनी चाहिए, क्या उनको ये चीज़ें देखना भी अलाउ है क्या? ऐसा तो हमारे इस संस्कृति में और हमारे समाज में ऐसा अलाउ ही नहीं था कि जब तक आप 18 साल के हो जाओ तब तक ये सब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि 6th और 7th क्लास के बच्चे जाकर गैंग रेप कर रहे हैं? गैंग रेप किया, लड़की का मर्डर किया, नदी में बहा दिया। एक ऐसे ही केस आता है आंध्र प्रदेश से कि एक लड़की जो है 11th क्लास की है, वो वॉशरूम में जाकर बच्चे की डिलीवरी करती है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसी कहाँ पर प्रॉब्लम्स है कि जिन चीज़ों को एक दायरे में रखा गया था, जिन चीज़ों की एक मर्यादा थी और जो मर्यादा के अंदर चीज़ों में बात करी जाती थी, वो आज मर्यादा में नहीं रही। आज हर एक इंसान के पास एक्सेस हो गया है, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, कोई भी तरीके का इंसान हो, किसी भी एज उम्र का इंसान हो, हर कोई इंसान इस सेक्स के बारे में, सेक्सुअल न्यूडिटी के बारे में अंडरस्टैंड कैसे कर पा रहा है, कहाँ पर कमी है, कौन करा रहा है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना कल का यूथ, आपके बच्चे और आपका हो सकता है परिवार ही किसी के चपेट में आ जाए या आपके ही बच्चे किसी के साथ गलत कर दें।
सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। देखिए सिर्फ सेक्स एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप संभोग के बारे में जानते हो, आप पॉर्न साइट्स पर जाते हो, आप वेबसाइट पर जाते हो, कुछ न्यूड वीडियो देखते हो जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ इमोशंस पैदा हो जाते हैं या यूँ कहें सेक्सुअल डिजायर्स पैदा हो जाती हैं, फिर आप कुछ भी गलत काम करते हो। देखिए सेक्सुअल डिजायर पैदा होने की भी एक उम्र होती है, 13, 14, 15, 16, जो कि अपने हो तो अगर बायोलॉजिकल पैटर्न से बात करा जाए हो तो पहले भी जाती है, लेकिन फिर हम अपने समाज पर लेकर आए इसको तो ऐसा माना जाता है कि जब तक लड़के या लड़की वयस्क मतलब पूरा ये कंवारे से आगे नहीं आ जाते हैं, जब तक उस चीज़ के लिए प्रॉपरली तैयार नहीं होते तब तक उनको सेक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बच्चे सेक्स करने के लिए उतारू हैं? लड़कों के दिमाग में ये मिथ भर कौन रहा है कि अगर आपकी सेक्सुअल पावर इंक्रीज नहीं होगी तो आपकी वैल्यूएशन भी इंक्रीज नहीं होगी आपकी फीमेल पार्टनर के आगे। ये सारी चीज़ें कंपनियां करती हैं। एक ऐसे ही मैं आपको रफली बताऊं बिना किसी ज़्यादा डिटेल नॉलेज के, तो 4 लोग हुआ करते थे पहले के ज़माने में। जब पहले के ज़माने की बात आई है तो एक और बात बता दूं कि आज से कुछ वर्ष पहले की बात है जब ये सेक्स वाली चीज़ें यानी न्यूड पिक्चर्स, न्यूड वीडियो को देखना जब हमारे लिए इतना आसान नहीं हुआ करता था, तब ये सारी चीज़ें हमें सीडी यानी डीवीडी में आपने देखा होगा जो कैसेट होती थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी और ये वही लोग देखते थे जिनकी एक उम्र हो जाती थी जो शादी कर लेते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा चलन आगे होता है, ये कंप्यूटर में आ गया और यूएसबी में ट्रांसफ़र करके लोगों के बीच में जाने लगी। धीरे धीरे इसका जो प्रचार प्रसार है कुछ ज़्यादा ही होने लगा। उस समय जब ये नेट नहीं आया था तब तक तो लोग एक दूसरे से काम चला के मांग लिया करते थे, लेकिन जैसे ही नेट आया, इंटरनेट हमारे इंडिया में पॉपुलर हुआ तो ये सारी चीज़ें नेट पर भी अवेलेबल हो गई। पहले तो कुछ सेंसर भी थे जो कि आप यूट्यूब पर जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को न्यूडिटी के फॉर्म में देख नहीं सकते हो। हालांकि सॉफ्ट पॉर्न में देख सकते हो, लेकिन अगर आप ओपनली देखना चाहोगे तो आप वो चीज़ यूट्यूब पर नहीं देख पाओगे क्योंकि वहाँ पर सेंसर है। जब इंटरनेट आया तो हमारे पास यूट्यूब तो अवेलेबल था, लेकिन वो सारी वेबसाइट जैसे pornhub, xvideo.com ऐसे ही कई सारी वेबसाइट हैं जिनका एक्सेस शायद हमारे पास उतना नहीं था क्योंकि इंटरनेट की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी। कुछ समय पहले की बात है जब वही ये समय 2007 का आसपास रहा था, तो 3 या 4 लोग थे। इन्होंने क्या करा, एक साइट बनाई, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो वैसे ही ट्यूब साइट इन्होंने बनाई। एक तो इन्होंने बनाया था पे टू वॉच बनाया था। पे टू वॉच में क्या था कि आप पे करो और इनका कुछ एडल्ट कंटेंट देखो। एक इन्होंने ट्यूब साइट बनाई जिसमें ये बताने लगे कि हम आपको एडल्ट कंटेंट दिखाएंगे वो भी फ्री। सारी जनता, क्योंकि उसके पास इंटरनेट आ ही चुकी थी लगभग 2G के फॉर्म में ही क्यों ना कहें, लेकिन आ चुकी थी, वो लोग धीरे धीरे उसका एक्सेस करने लगे। ट्यूब साइट्स में कुछ ऐसा होता था कि आपके पास ज़्यादा कंटेंट था नहीं, कुछ लिमिटेड कंटेंट जैसे MMS हो गया या CP हो गया, ऐसी सारी चीज़ें जब लोगों के पास थी वो उन्होंने ट्यूब साइट्स पर डाली और बहुतेरे लोगों ने ट्यूब साइट्स पर जाकर उन सारी पोर्न वीडियो को देखा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें एक लिमिटेड ही थी, तो सब लोगों ने देख लिया। अब सब लोगों के अंदर एक नया रोमांच आया कि मुझे नई चीज़ें देखना है। हर एक सेक्सुअल डिजायर वाला इंसान एक तरीके की पोजीशन से कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, उसको एक तरीके के सेक्स के पैटर्न से मज़ा आती ही नहीं है, उसको हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। देखिएगा अभी आने वाले समय में आप देखोगे कि किस तरीके से क्रियोलिटी बढ़ती चली जाती है और इंसान बर्बादी की तरफ, एक तरीके से दरिंदगी की तरफ बढ़ता चला जाता है। देखिए ये ट्यूब साइट के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर चीज़ें अपलोड तो होने लगी, लेकिन क्योंकि चीज़ें लिमिटेड थी तो लोगों को नया चाहिए था। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर दायरा था तो कॉपीराइट ज़्यादा आ जाते थे लोगों के ऊपर। कॉपीराइट सेक्शन आपको पता होगा कि जब आप किसी की वीडियो या किसी का कोई कंटेंट उठाकर कहीं और डालते हो तो वो उसका ऑनर उसको कॉपीराइट दे देता था। तो ऐसी वजहों से कुछ लिमिटेड कंटेंट होने की वजह से ट्यूब साइट्स इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करी। तो वहाँ पर ये जो 4 लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मैटे ये थे, इन्होंने क्या करा कि एक ट्यूब साइट्स के लिए एक तरीका बनाया कि हम क्या करेंगे, पूरा pornhub इंडस्ट्री ही ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, लड़के और लड़कियाँ खुद की लेकर आएंगे और खुद के साथ फिर उसको फिल्माएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसको डालेंगे ट्यूब साइट पर, जो कि ओरिजिनल तरीके से इन्होंने बनाया, जिसका पूरा ग्रुप बनाया था, ब्लेजर्स कुछ नाम था ऐसा, उसका पूरा ग्रुप बनाया और अपने तरीके से प्रोडक्शन टीम सेटल कर दी और बढ़िया आराम से अपना कैमरे के साथ और पूरी प्रोडक्शन की टीम के साथ वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते, फिर बाद में उठाकर वही ट्यूब साइट्स पर डालने लगे। क्योंकि ये ऑनर थे, साथ में क्रिएटर थे। अब इन्होंने देखा कि ट्यूब साइट्स एकदम से पॉपुलर होने लगी। जैसे ही ये पॉपुलर होने लगी, इनका दिमाग यानी इनका धंधा एक तरीके से काम करने लगा। अब जब कोई चीज़ पॉपुलर हो रही है, वो भी न्यूडिटी के फॉर्म में, जब आप इस देश में रहते हो, USA में रह रहे हो, USA के भी कुछ अपने पैटर्न्स थे, इंडिया के भी कुछ अपने पैटर्न थे। जब सारे लोगों ने देखना स्टार्ट किया, क्योंकि लोग बर्बाद हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगाना शुरू करा। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक अपनी नई कंपनी बना दी,
इसको बताया कि ये पेरेंटल कंपनी है और ये पेरेंटल कंपनी के अंदर सारी जितनी भी ये गंदी गंदी चीज़ें बनाते थे, गंदी गंदी वेबसाइट बनाते थे, सारी चीज़ें अपनी पेरेंटल कंपनी में डाल देते थे, जिससे कोई गवर्नमेंट का कोई बड़े से बड़ा क्राइम इनके ऊपर हाथ ना लगा पाए और ये बचते चले जाएं और ये बेधड़क कंटेंट रिकॉर्ड करते चले जाएं। समय के साथ इनका कंटेंट भी इंक्रीज होता चला गया, लोगों ने इनको बहुत सारी पॉपुलैरिटी दी, ये बहुत अमीर हुए, करोड़ों अरबों रुपया, बिलियन ट्रिलियन में रुपया इन्होंने कमाया। इनके पास इतना रुपया आ चुका था कि अब इनका दिमाग बस पैसे को कमाने पर ही घूम रहा था। ये किसी भी हद में किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार थे। इनको हर वो चीज़ें करनी थी अपने एक्ट्रेस के साथ या एक्टर के साथ जो पब्लिक को पसंद आ रही थी। पब्लिक को हर तरीके की पोजीशंस जो उनके मन में डिजायर्स होते थे वो सारी चीज़ें ये फरमाते थे, रिकॉर्ड करते थे और लोगों के सामने लेकर आते थे, जिससे लोग देखते थे और लोगों को एक मज़ा आती थी। फिर इनकी वीडियोज़ और ज़्यादा वायरल होती थी, ये और ज़्यादा पैसा कमाते थे, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया इन्होंने कमाया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई थी कि ये बड़े से बड़े एक्टर्स को पैसा दे देते थे ज़बरदस्ती। जो एक्टर्स इनका पैसा लेकर काम करता था तो सही है, वरना अगर नहीं करता था तो जबरदस्ती कई सारी लड़कियों, कई सारी महिलाओं और कई सारे आदमियों को पकड़ कर ले आकर उनसे जबरदस्ती चीज़ों को रिकॉर्ड कराते थे और उनको न्यूज़ पर यानी कि इस साइट्स पर डालते थे, जिससे बहुत अंधा पैसा कमाने लगे। इस समय इन्होंने ये तो सेटल कर लिया था कि हमारी बढ़िया कंपनी सेटल हो चुकी है, क्यों ना इसको और ज़्यादा अपग्रेडेड करें। पॉर्नहब जैसी साइट्स और ये जैसे एक्स वीडियो साइट, इस सारी साइट को एक आदमी थे इन्होंने पूरा खरीद लिया। अब खरीदने का मतलब ये हो जाता है कि आप दुनिया में कहीं पर भी कंटेंट देखोगे आप इन्हीं महाशय से देखोगे। ये महाशय सारी चीज़ को डील करते हैं, सारी चीज़ पर काम करते हैं, जहाँ पर आप कोई भी कंटेंट देखोगे सब इन्हीं का सोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा विशाल होती चली गई कि इनके पास इतना पैसा सेटल हुआ कि हर तरीके के गंदे काम इन्होंने करना स्टार्ट किया और पब्लिक के अंदर धीरे धीरे डिजायर्स भी खत्म होने लगी, क्योंकि बहुत तरीके की पोजीशंस, बहुत तरीके के सेक्स पैटर्न्स, बहुत तरीके की महिलाओं को सारी चीज़ों के लाकर दिखा चुके थे। अब पब्लिक को मज़ा नहीं आ रही थी, तो पब्लिक के अंदर इन्होंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि आपके ऑर्गन में प्रॉब्लम है, आपके इसमें प्रॉब्लम है, आप ये दवाई लीजिए, आप इसको लगाने से ये कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें कर कर भी इन्होंने प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दिया। साथ में अभी ये अपने एक्ट्रेस से रिकॉर्डेड वो वीडियो तो लोगों के सामने ला ही रहे थे, उसके साथ साथ में प्रोडक्ट भी लाने लगे, जिससे इनकी अंधी कमाई होना स्टार्ट हो गई। आपने मिया खलीफा, सोफिया लियोनी, इन लोगों के नाम सुना होगा। ये लोग ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने खुद खुलकर आके पॉडकास्ट या इनके इंटरव्यू में खुलासा इस चीज़ का करा कि ये इंडस्ट्री बहुत वल्गर है, बहुत निगेटिव है, बहुत गंदी है। इसके जो मेन ऑनर यानी डायरेक्टर होते हैं वो लड़कियों के साथ बहुत गलत काम कराते हैं। उनको जो आप पोजीशंस देखते हो कि इस तरीके से ये सेक्स कर रहे हैं, ऐसे मज़ा आ रही है, हर तरीके की पोजीशन जो आप सोचते हो कि बहुत अच्छा होता होगा, ये सारे जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं ये सारे ड्रग्स लेकर करवाए जाते हैं। इनसे ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाई जाती है। इनको होश भी नहीं रहता है कि ये कर क्या रहे हैं। जो चीज़ें आप मूवी में देख रहे हो, वीडियोस में देख रहे हो, वो मात्र आपको सेटिस्फाइड कराने के लिए और आपसे रुपया कमाने के लिए और आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देने के लिए ही फिल्माई गई हैं, जिससे कि आपके अंदर एक घृणा आए अपने अंदर और आप इनकी बेची हुई सारी चीज़ें खरीद लो या फिर इनका सामान खरीदो या फिर इनकी बेची हुई बनाई हुई वीडियोस देखो, जिससे आप इनके दीवाने हो जाओ और पूरे इमोशनल पैटर्न से आप बर्बाद हो जाओ। ये इनके तरीके थे। ये है पूरी पॉर्न इंडस्ट्री की असल सच्चाई। आप देखोगे पॉर्नहब इंडस्ट्री के डीपेस्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनके एक्टर्स को ज़्यादा रुपया भी नहीं दिया जाता था। जहां मिया खलीफा ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनको 1200 कुछ डॉलर दिया गया था और ऐसा बोला गया था कि आप हमारे साथ आइए और इस वीडियोज को बनवाइए, हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा वायरल नहीं करेंगे, बस लिमिटेड लोगों को ही देंगे अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस को। लेकिन मिया खलीफा को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। उनके साथ हैरेस किया गया, उनको बदतमीजी उनके साथ पुरुषों के माध्यम से करी गई। बाद में उनकी जब वीडियो रिकॉर्डेड हो गई 1200 या 12,000 कुछ आसपास डॉलर था, उनको पे करा गया। बाद में मिया खलीफा ने इस इंडस्ट्री से टाटा बाय बाय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बनी हुई वीडियो से लोग करोड़ों अरबों रुपया बाद में भी कमाते रहे। ऐसा होता है जब आप ऑनलाइन पर कोई चीज़ डालते हो तो उसकी लिमिटेशंस नहीं, वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाए, और खासकर जब आपने पैसा ले रखा हो फिर तो आप उस पर आवाज़ ही नहीं उठा सकते हो। सोफिया लियोनी ने ऐसा बताया कि मुझे ये लोग टॉर्चर करते थे, ड्रग्स देते थे, ज़बरदस्ती मारते थे, मारने के लिए बोलते थे, क्योंकि सारी जनता की एक डिमांड होती थी कि बट पे मारो, इनके ऑर्गन्स में मारो, टॉर्चर करो, ऐसे पैर उठा दो। इस तरीके से जब पोजीशंस की डिमांड आने लगी तो सोफिया लियोनी ने भी इस वाली इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय किया। और ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर्स जो हैं उन्होंने टाटा बाय बाय किया इस वाली इंडस्ट्री को। लेकिन उन्होंने जो खुलासे में बातें बताई वो जरूर दिल दहलाने वाली थी। उन्होंने बहुत सारी ऐसे डीपेस्ट चीज़ों के बारे में बताया कि जो चीज़ें आप देखते हो वो बिल्कुल भी रियल नहीं होता है, वो मात्र फिल्माया जाता है सिर्फ आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का माइंड क्रूर होता है। हम ह्यूमंस होते हैं, हमें जो चीज़ें एक बार मिल जाती हैं हम उससे ज़्यादा की डिमांड करते हैं। और ये साइकोलॉजी पैटर्न को इन 4 लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया था।
ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आज पावरफुल हो चुकी है कि हमारा देश तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने में आता है। अब आप सोचिए कि ये किस तरीके की गंदगी हमारे देश के लोगों में आ चुकी है। बोला जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके से पॉर्न वेबसाइट को आप देख ही नहीं सकते हो, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब से वेबसाइट को रोका गया है उसके बाद से ही सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हमारे इंडिया से रही है, और ये उम्र रही है 18 से 25 साल के लोगों के बीच में। ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इस सेक्स कंटेंट को। अब आप सोचिए कि ये सेक्स का कंटेंट जो इनके दिमाग पर डाला जा रहा है वो किस तरीके से इनके दिमाग में एक गंदी इमेज को घर करता होगा कि बट पर मारो, फीमेल को चीख निकलवाओ, फीमेल को मारो, उसको टॉर्चर करो, उस पर डोमिनेशन करो, उस पर मेल ईगो दिखाओ, उसको परेशान करो, लगभग लॉन्ग लास्ट करो, 1 घंटा 1.5 घंटा तक करते ही चले जाओ बिना रुके। जबकि असल में जब मैंने सेक्स के और सारी बुक्स को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये जो डीपेस्ट, ये जो साइज, ये जो ऑर्गन साइज, ये जो सेटिस्फेक्शन होता है, स्टेमिना होता है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं होता है। अगर कोई इंसान रियल में सेक्स करता है एक अपने पार्टनर प्यार के साथ, तब वो चाहे 2 मिनट 5 मिनट ही कर ले, लेकिन रियल में जब वो प्यार करता है, जब सेक्स करता है, जब 2 बॉडी एक साथ इनरोल होती हैं, तो एक तरीके की एनर्जी रिफॉर्म होती है। एक मेल की एनर्जी, एक फीमेल की एनर्जी, जब दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं तो एक हैवी एनर्जी का निर्माण होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है, और इस संसार में एक पावरफुल एनर्जी उनको मिल जाती है। तो ये एक तरीका होता है सेक्स करने का, जिससे आप अपने पार्टनर को बेहतरी से अंडरस्टैंड कर पाते हो और एक भरोसा भी दिलाते हो कि मैं तुम्हारा हूँ, और वो भी भरोसा दिलाती है कि तुम हमारे हो। ऐसा मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है सेक्स का। सेक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पत्नी को टॉर्चर करो, आप उसको मारो, आप किसी का रेप करो। अब रेप हो क्यों रहे हैं लोग? आपने देखा होगा कि आजकल लड़के गे बनते चले जा रहे हैं। गे बनने के पीछे वजह है कि लड़कियां मिल नहीं रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, वो जो देखे हैं उन्होंने पॉर्न साइट पर, वो तो उजागर है ही, तो वो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को डिलीवर करेंगे या निकालेंगे ही। तो उन्होंने एक बहुत ही आसान तरीका सोचा कि चलो लड़के लड़के साथ में रह रहे हैं, इन्हीं के साथ वो चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दें, और इस तरीके से बड़े लेवल पर गे कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि रियल गे नहीं होती है। गे की रिस्पेक्ट होती है, ये एक कम्युनिटी है, लेकिन रियल गे अलग होते हैं, फेक गे अलग होते हैं। जो सेक्सुअल अराउजेशन से बने हुए जो गे होते हैं, उनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आजकल इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से लड़के लड़के भी आजकल एक दूसरे के साथ सेफ नहीं हैं। लेस्बियन बनती चली जा रही हैं लड़की। ये सारे कल्चर हमारे देश के नहीं थे, ये विदेश के थे। विदेशों में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी क्योंकि विदेश हमारे देश के इंटरनेट के कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो जितनी भी गंदगी आज आप देख रहे हो अपने समाज में, इस गंदगी का सबसे बड़ा सोर्स यूएसए या विदेशी लोग रहे थे। उनकी वजह से आज हमारा देश बर्बाद होता चला जा रहा है, और हमारे देश के हर एक यूथ, कम से कम आप मोबाइल उठा लीजिए, हर किसी की हिस्ट्री एक बार चेक करके देखिए, लगभग 90% इंसानों ने एक ना एक बार सेक्स को जरूर सर्च किया होगा अपने मोबाइल में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे देश में, बहुत सारे गैंगरेप, बहुत सारे रेप, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब क्यों हो रही हैं? ये सब इसी वजह से हो रही हैं। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा कि ये रील पॉर्न क्या होता है, रियल पॉर्न्स क्या होते हैं। रियल पॉर्न में मतलब क्या है कि हम नॉर्मली सेक्स करते हैं अपने प्यार को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। रील में क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको अपने मन की चीज़ें दिखाती हैं, जिससे आप उनकी चीज़ों को देखोगे तो उनका इनडायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट होगा, और उनका प्रोडक्ट आप जब खरीदोगे अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो आप बेहतरी को दिखाने के लिए अपनी फीमेल पार्टनर को आप पैसा पे करोगे बड़ी से बड़ी कंपनियों को। अब बात करते हैं सॉफ्ट पॉर्न की। ये जो पॉर्न्स वेबसाइट होती हैं, ये अपने चैनल्स पर इन लोगों को लाने के लिए कुछ सॉफ्ट पॉर्न का निर्माण करती हैं, जिनको यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर डाला जाता है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कुछ जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो सॉफ्ट तरीके से, ऐसा मतलब बहुत वल्गर भी नहीं लेकिन बहुत सीधा भी नहीं, ऐसा गंदा कंटेंट इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जिससे आप सेक्सुअली अराउज होते हो, आप उसको देखते हो, फिर आप उस जो एक्टर है उसका नाम सर्च करते हो, फिर आप वहाँ पर जो इनकी ओन वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाके इनकी लंबी से लंबी वीडियो देखते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हमारे समाज में आ चुके हैं, जहाँ पर एक्ट्रेस रियल में सेक्स करते हैं, आप पैसा देते हो, आपके मन मुताबिक करते हैं, लेकिन आप वहाँ उन चीज़ों को पहचानो, इसलिए सॉफ्ट पॉर्न का निर्माण करते हैं और उसका अकाउंट बनाकर इंस्टा या फिर यूट्यूब पर आपको दिखाते हैं, जिससे आप इनके दीवाने हो जाते हो और आप इनडायरेक्टली इनके ट्रैक में आकर इनकी उन रियल वेबसाइट में जाकर इनसे मनचाहा काम भी करा सकते हो। सेक्सुअल टॉक, सेक्सुअल चैट, सेक्सुअल वीडियो कॉल्स, ये सारी चीज़ें प्रचलित होने की वजह से हमारा पूरा समाज बर्बाद होता चला जा रहा है। आज आदमी लड़कियों को मार रहे हैं, उनके साथ गैंगरेप कर रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, बलात्कारी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तब तक होती चली जाएंगी जब तक इन पॉर्न चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करा जाएगा।
इसलिए पहले इस सॉफ्ट पॉर्न पर कंट्रोल लगाया जाए, जिससे ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके पास एक्सेस ना जाए। जैसे इनके पास एक्सेस जाएगा, इनका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और इनका दिमाग खराब होगा। जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें पाने के लिए ये हर कोशिश कर गुजरेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँओं के साथ ही गलत कर दिया। कई सारी औरतों ने अपनी डिजायर्स को कंप्लीट ना करने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए। कई सारी औरतों ने अपनी डिजायर को पूरी ना करने के लिए अपने रिश्तेदार में रहने वाले लोगों के साथ सेक्स संबंध बनाए। कई सारे लड़कों ने लड़कों के साथ बनाया, लड़कियों ने लड़कियों के साथ बनाया। पति ने पत्नी के ऊपर वार किया जिससे वो अपना डोमिनेशन दिखा पाए। पत्नी कहीं और पर चली गई या डाइवोर्स हो गया क्योंकि वो झेल नहीं पाई ये सारी चीज़ें। ऐसा गंदा कर्म हमारे समाज में होता चला जा रहा है, जो अब जिसकी रेट अगर बात करा जाए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खुलकर बात करना भी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझो कि जो भी एक्स वीडियोज होती हैं, जो भी पॉर्न हब वाली वीडियोज होती हैं, ये सारी फिल्माई गई हैं। इनका किसी भी निजी जीवन या पर्सनल जीवन से लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका रियल सेक्स और आपका रियल पॉर्न बिल्कुल अलग है इनके दिखाए हुए पॉर्न से। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे, उतनी जल्दी आप हमारे समाज में एक बेहतर नॉलेज दे पाओगे कि ये सारी चीज़ें देखने से आपका शरीर और आपका दिमाग और आपका मस्तिष्क बिल्कुल खराब होता चला जाता है। और साथ में आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भी अपने अंदर जिंदा कर लेते हो, जिसकी वजह से आप बेहतर नहीं बन पाते हो। आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों के सामने अच्छे से पेश नहीं आते हो, क्योंकि आपके दिमाग में गंदगी है। तो आप लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हो और बेहतर तरीके से आप लड़की के सामने जब मिलते हो तो मिल नहीं पाते हो और उससे बात करने में घबराते हो, उससे हाथ मिलाने में घबराते हो, उसके साथ कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो खुद को। तो ये सारी बहुत सारी कमियां होती हैं इंसान के अंदर जनरेट हो जाती हैं अगर आप ऐसी वीडियोज को देखना शुरू करते हो। हमारे इस समाज में ब्रह्मचर्य को सबसे ज़्यादा आगे लेकर इसलिए आया गया था कि जब आप ब्रह्मचर्य हो जाओगे तो आप वैल्यूएशन समझोगे अपने बॉडी की, वैल्यूएशन समझोगे वीर की, वैल्यूएशन समझोगे लड़की की, वैल्यूएशन समझोगे समाज में रहने वाले हर एक इंसान की। जो इंसान आज ब्रह्मचर्य है वो इंसान दुनिया के अंदर एक अलग ही अपनी छाप छोड़कर जाता है। अपना एक कॉन्फिडेंटली ऑरा जो होता है वो दुनिया के सामने जब दिखाता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसके दीवाने होते हैं। लेकिन जो इंसान ऐसी वीडियो से देखकर अपने शरीर को भ्रष्ट करता है, अपने शरीर को नष्ट करता है, दिमागी शक्तियों को खराब करता है, वो इंसान जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। वो इंसान समझ लीजिए कि एक तरीके से मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये समझो मौत उसकी परसों हो या कल हो या आज हो, सब बराबर हो जाता है। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ इंप्रूव करना चाहते हो, अपने समाज को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हो और चाहते हो हमारे समाज में रेपिस्ट ना पैदा हो, बलात्कारी ना पैदा हो, गंदे लोग ना पैदा हो, हम जब लड़कियों को भेजे तो सेफ लड़की हमारे घर आए, पत्नी लेकर आए तो खुले आम पत्नी को ये चीज़ कह सके कि तुम मेरी हो, और पत्नी भी खुले आम अपने पति को कह सके ये मेरा पति है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम कॉन्फिडेंटली तभी बोल पाएंगे जब इस समाज से इस पॉर्न जैसी गंदगी को इस समाज से बिल्कुल हटा देंगे। ये छोटे छोटे बच्चे ये क्या देखते हैं, इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप माँ बाप हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, वेबसाइट कौन सी सर्च कर रहे हैं, कौन सी नहीं सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों के सामने परोसा जाता है। ये एक तरीका एसईओ होता है। हर एक इंसान, हर एक मोबाइल, हर एक वेबसाइट वाला ऑनर जानता है कि आपके बच्चों तक वो कौन सी चीज़ें भेजी जाए जैसे आपका बच्चा बिगड़ जाए। आज यूट्यूब पर जो चीज़ आप सोचते हो, आज इंस्टाग्राम पर जो चीज़ आप सोचते हो, वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब वेबसाइट को हमारी वो सारी चीज़ें सुनाई पड़ती हैं जो हम आसपास बोलते हैं। जब किसी वेबसाइट को यह पता चलता है कि आपका बच्चा उस एज में है जहां पर ये सेक्सुअल डिजायर जनरेट होते हैं, वहीं पर ये अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के सॉफ्ट पॉर्न के माध्यम से, यूट्यूब के सॉफ्ट पॉर्न के माध्यम से ये आपके बच्चों को वो गंदी तस्वीरें दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका बच्चा भ्रमित हो जाता है और अपने हार्मोन पर कंट्रोल ना करते हुए गंदगी की तरफ निकल जाता है और कल को कोई ना कोई एक गलत अनहोनी कर देता है, जिससे संसार, आपका पूरा परिवार और ये समाज और ये देश पूरा हो जाता है। इसलिए अपने देश और अपने यूथ और अपने आप को बचाने के लिए आज से ही इस पॉर्न को बाय बाय बोलिए, क्योंकि ये रियल में है ही नहीं। जो चीज़ रियल में है ही नहीं उस चीज़ के लिए इमोशन जिंदा क्यों करना? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं उस चीज़ के लिए इमोशन जिंदा क्यों करना? जिस चीज़ से ये अपना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिंदा हो जाए कि आपके ऑर्गन के साइज से आपकी फीमेल पार्टनर आपको जज करेगी, ऐसा बिल्कुल जबकि होता ही नहीं। जब ये हो रहा है तो इस चीज़ को बढ़ावा ही क्यों दिया जाए? क्यों ना इन पॉर्न वेबसाइट को एकदम बैन कर दिया जाए, जिससे हमारा समाज और हमारे समाज के रहने वाले यूथ अपनी वैल्यूएशन को समझे, अपनी कॉन्फिडेंटली पैटर्न को समझे, अपने अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न लेकर आए और अपने आप को एक बेहतरी के इंसान की तरफ समझें और कॉन्फिडेंट होकर चलें। लोगों के सामने मिलें तो एक गर्व लेकर आएँ और अपनी आंखों में चमक और फेस पर एक तेज लेकर आएँ। ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं दोस्त जब ये पॉर्न से अब आप छुटकारा पाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जो जान चुके हो वो सारी चीज़ें अपने सारे लोगों को बताओ, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। बच्चे से बात करना शुरू करो,
कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पिताजी हैं, आप माताजी हैं, आप बात नहीं कर सकती हैं। आप खुलकर इस चीज़ के बारे में जब आप चर्चा करेंगी तो वो चीज़ें सॉल्व होंगी। हम सिर्फ पढ़ाई की बातें ही क्यों करें, हम सिर्फ बढ़ोतरी की बातें क्यों करें, हम सिर्फ करियर की ही बातें क्यों करें, हम क्यों ना ऐसी चीज़ों के बारे में भी बातें करें जिससे वास्तव में जो हमारी न्यू है, जो हमारी चीज़ें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। जहाँ पहले के लोग 100-100 साल जिंदा रहते थे, आज मुश्किल से 40 से 45 साल इंसान जिंदा नहीं रहता है। उसका दिमाग भ्रमित रहता है, दिमाग सोच समझ नहीं पाता है। कई बार सोच समझ ना पाने की वजह से, दिमाग में पावर ना होने की वजह से, मेमोरी लॉस होने की वजह से, मेमोरी स्ट्रांग ना हो जाने की वजह से वो जब गाड़ी चलाता है या बाहर जाता है होश खो बैठता है और मर जाता है, एक्सीडेंट करा लेता है, कुछ भी करा लेता है। यानी कि कुल मिला के हम अपनी लाइफ को भी स्पॉइल कर रहे हैं। यूथ स्पॉइल हो ही रही, उसकी बात अलग है। तो हम अगर सतर्क रहेंगे तो हमारे समाज सतर्क रहेगा। बाकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करते हो। धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए।